जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जो लोग हमारे नए व्यूअर हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ये जो वीडियो है ये मुख्य रूप से हम लोग रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण पार्ट होगा। इसको रोज़ाना एक एक वीडियो आएगा, आप लोग देख लेंगे। रेलवे की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रीजनिंग होगा, हालांकि अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे है? तो जहाज का संबंध कप्तान से है, तो अखबार को संबंध है वो संपादक से होगा। संपादक इसका मुखिया होता है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आप देखेंगे और जो प्रश्न में कोई भी आपको डाउट हो कमेंट्री बॉक्स में आप लिखेंगे, उसको फिर से आपको बता दिया जाएगा। मछली जैसे जल से संबंधित है उसी प्रकार चिड़िया, तो मछली जल में रहती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है कि तो चिड़िया का संबंध आकाश से है। तीसरा प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? तो सानिया मिर्जा आप जानते हैं टेनिस से है। टेनिस खेलती हैं, और ध्यान देना टेनिस दो प्रकार का होता है, एक टेबल टेनिस, एक लॉन टेनिस। तो सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल सा, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे किसी बकरी के लिए, यानी गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो बकरी के बच्चों को क्या कहा जाएगा? बकरी के बच्चों को मेमना कहा जाता है। गाय के बच्चे को बछड़ा, बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, इसमें भी इसी प्रकार के संबंध बताने हैं। नाटिलस का संबंध मछली से है, उसी प्रकार चैती पक्षी का संबंध किससे है? तो ध्यान देना, जैसे नाटिलस मछली की एक प्रजाति है उसी प्रकार चैती पक्षी एक बतख की प्रजाति है। चैती पक्षी का संबंध बतख से है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, तो आप जानते हैं ऊष्मा कैलोरी में मापी जाती है, उसी प्रकार ध्वनि का संबंध डेसिबल से है। डेसिमल, ध्वनि का संबंध डेसिबल से है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 64 का संबंध 513 से है, तो आप जानते हैं 64 आपके दिमाग में आ गया होगा कि किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो 8 का वर्ग 64 है। 8 का वर्ग 64 है और 8 का घन प्लस 1, 8 का जो घन यानी क्यूब होगा वो 512 होता है, और उसमें प्लस 1 जोड़ दिया जाएगा तो 513। तो इसी प्रकार ये भी होगा, जैसे 12 का वर्ग 144 है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 12 का घन होना चाहिए प्लस 1 उसमें जोड़ दिया जाना है। तो इसलिए ऑप्शन बी 12 का घन करेंगे, यानी 12 गुणे 12 करिए, जितना है उसमें ध्यान देना एक जोड़ दीजिए तो 1729। तो इस प्रकार 12 का जो क्यूब होता है वो 1728 होता है, एक जोड़ देंगे 1729। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, ABCDE, आगे है FGHIJ,
यानी ABCDEFGHIJ क्रम में रखा गया है। तो उसी प्रकार PQRST, अब उसके बाद टी के बाद यू होना चाहिए, तो यू केवल ऑप्शन बी में है, UBWXY, एकदम क्रम से केवल सजाया गया है और इसमें कुछ नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखा गया है क्वेश्चन नंबर 9, आप देखिए 9 में क्या किया गया है, लिखा गया है FGEHJ को BC इस प्रकार रखा गया है। अब ध्यान देना, FG यानी F कोड मतलब 6 होता है, G का मतलब 7 होता है, 7 एक जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर 7 में 5 हो गया है, 2 घटा दिया गया है, 2 घटाया गया है, 5 3 8। उसके बाद यानी पहले +1 किया गया है, उसके बाद -2 किया गया है, उसके बाद +3 किया गया है, उसके बाद +2 किया गया है, +2 किया गया है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए +1 -2 +3 +2। इसमें क्या है बी यानी UBW +1 -3 -2 होगा, -2 है, उसके बाद +3 है और उसके बाद +2 है। इसी प्रकार आपको देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन है कि पहले 1 जुड़ा हो, उसके बाद 2 घटाया गया हो, उसके बाद 3 जुड़ा हो और उसके बाद 2 जुड़ा हो, कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो ध्यान देना, ऑप्शन डी आप देखिए, तो OP +1 PN 2 माइनस हुआ है, यानी P का मतलब 16 होता है, N का मतलब 14 होता है, 2 माइनस हुआ है। N के बाद Q आया है, Q मतलब 17, 14 3 यानी 3 जोड़ दिया गया है, और Q +2 यानी 17 2 19 यानी यस आ गया है। तो पहले +1 -2 +3 +2 इस प्रकार का जो संबंध है ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आप देखिए भेड़ का संबंध मटन से है। भेड़ का जो मांस होता है उसको मटन कहते हैं। तो हिरण का संबंध किससे है? हिरण का संबंध ध्यान देना, ऑप्शन डी सही होगा, बेनिजन से है। हिरण के जो मांस होते हैं उसको बेनिजन कहा जाता है, बेनिजन। क्वेश्चन नंबर 10 आप 11 देखिए, रंग लाल, लाल क्या है, रंग है। उसी प्रकार भाषा इसमें कौन सा है? अंग्रेजी इसमें क्या है, एक भाषा है। इतिहास तो कोई भाषा नहीं, इतिहास हिंदी में हो सकता है, अंग्रेजी में हो सकता है। तो जिस प्रकार रंग का संबंध लाल से है, उसी प्रकार भाषा का संबंध अंग्रेजी से है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, ABZYCD क्या होगा? तो ध्यान देना, ए का विपरीत जेड होगा तो बी का विपरीत वाई। उसी प्रकार सी का विपरीत कैसे आप निकालेंगे? सी का मतलब होता है 3, विपरीत निकालना है, 27 में 3 घटा देंगे 24 आएगा, तो यक्स, 3 का विपरीत यक्स होगा। उसी प्रकार डी, डी मतलब 4, 27 में 4 कराएंगे 23 आएगा, तो डब्लू। इस प्रकार क्रमांकिक मान सभी के याद होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, विपरीत रखा गया है, विपरीत रखा गया है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक का है 132, 11 का संबंध 132 से है। तो उसी प्रकार कौन सा संबंध है? 11 का स्क्वायर होता है, 11 × 11 121 होता है, लेकिन अगर 11 × 12 कर देंगे तो 132 होगा। तो उसी प्रकार अब जैसे 15 है तो 15 × 16 होना चाहिए, तो यहाँ होगा नहीं। देखते हैं देखते हैं कौन सा होगा।
तो 9 गुणे 10 यानी जो पहली संख्या उसमें एक जोड़ के गुणा करना, 9 गुणे 10, 9 दहम्मा 90, यही सही हो रहा है। जबकि यहाँ दहम्मा 10 गुणे 11 होता तब ठीक होता, लेकिन ऑप्शन सी इसमें सही है। याद रखना 11 गुणे 12 कर दिया गया है, जो संख्या उसमें एक जोड़ के गुणा कर दिया गया है। ऑप्शन सी सही होगा 13 में। आज क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1/9 तो 1/81 हो गया है। उसी प्रकार 1/13 का संबंध क्या होगा? जैसे 9 का स्क्वायर 81 है, उसे 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। 13 13 में 169, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फ्लावर। अब ध्यान देना क्या रखा गया है, इसी को विपरीत एफ एकदम पीछे लेकर चला गए हैं, उसके बाद एल रख दिए हैं, ओ रख दिए हैं, WER विपरीत रख दिए गए, यानी यहाँ पर यस लास्ट में है तो यस पहले लाइए। यस पहले होगा, उसके बाद टी होगा, यानी यस टी होगा, उसके बाद आई होगा, यू होगा, आर होगा, एफ होगा, यस टी आई होगा, URF, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बिल्कुल विपरीत उलट दिया गया और कुछ नहीं किया गया इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टैडपोल का संबंध, जैसे कैटरपिलर का संबंध तितली से, कैटरपिलर, वैसे टैडपोल का मतलब क्या होता है? मेढक, यहाँ पर मेढक होगा, ठीक है। ध्यान देना, तितली जब छोटी होती है, बच्ची जब होती है, यानी तितली अल्पवयस्क होती है, उसको कैटरपिलर कहा जाता है। उसी प्रकार जब मेढक अल्पवयस्क होता है उसे टैडपोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सौ का संबंध 121 से है, यानी 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 होगा, उसी 12 का स्क्वायर 144, यहाँ 13 का स्क्वायर 169 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, PRTQSU 16, 18, 20, 17, 19, 21, उसी पर 22, 24 और 26, तो 22 एक 23 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 27, तो जो 18 है उसमें ध्यान देना 23, 25, 28, ऑप्शन बी में। W मतलब 23, Y मतलब 25, A मतलब 27, मतलब 26 के बाद फिर ABCD शुरू होगा, तो 26 के बाद A पुनः आ जाता है, तो इसको ध्यान देना, ऑप्शन बी इसमें सही है। यानी V के बाद क्या है? W आना चाहिए, क्योंकि P के बाद Q आया है। आगे हम लोग देखते हैं 19, धनुष का संबंध बाण से है, तो पिस्तौल का संबंध क्या होगा? धनुष से बाण निकलता है, सभी लोग जानते हैं, तो पिस्तौल से निकलेगा क्या? ये तो आप जानते हैं सभी लोग, तो पिस्तौल के अंदर गोली निकलेगी, यानी बुलेट जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, पोशाक कौन बनाता है? दर्जी। पोशाक यानी जो आप कपड़े पहनते हैं, दर्जी बनाता है। तो बढ़ई क्या बनाता है? बढ़ई आप जानते हैं फर्नीचर बनाता है, फर्नीचर बढ़ई बनाता है, ऑप्शन बी सही है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, महाराष्ट्र का संबंध भारत से है, महाराष्ट्र भारत में है, टेक्सास शहर ये ध्यान देना अमेरिका में, टेक्सास शहर अमेरिका में। अगला प्रश्न है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसको यहाँ पर अगर रख दिया जाए, ये वाला TICRONEU, इस प्रकार इसको रखना है। तो ध्यान देना NEU, ये तीनों पार्ट यहाँ चले आए, ध्यान देना यहाँ चला है NEU, RO बीच वाला यहीं रखा गया, जबकि
TIC इधर रख दिया गया है, TIC यहाँ चला आया, NEW जो है यहाँ चला आया और RO यहीं पर रखा है। तो उसी प्रकार ये तीनों बाद में ले जाना है। और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है। तो ऐसी स्थिति में 3 इसमें क्या होगा बीच में रख देंगे, 3 इधर लेके चले जाइए और ये 3 इधर और ये 3 बीच में ही रहेगा। तो TIC क्या होना चाहिए, पहले T होगा, I होगा, C होगा, उसके बाद CHO ये पहले जैसा होगा, PSY तो TIC आप जानते TIC CHO PSY, ऑप्शन सी इसमें सही है, ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, बुलबुल का संबंध बारबल से है। तो मेढक का संबंध क्रॉक से है, क्रॉक। ध्यान देना, जो बुलबुल आवाज़ निकालती है उसको बारबल कहते हैं, मेढक जो आवाज़ निकालेगा उसको क्रॉक कहते हैं, क्रॉक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मतली का संबंध उबकाई से है। कहते हैं उबना होता है तो मतली आती है। उसी प्रकार जलना का संबंध झुलसने से, जब जलेगा कोई, यानी जब मतली आएगी हमारे शरीर में जैसे उबकाई आएगी, जैसे उल्टी हो जाती है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जलता है तो झुलस जाता है, झुलसने से है। क्वेश्चन नंबर 25, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है। यानी हृदय रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो उसी प्रकार जो वृक्क देखते हैं, वृक्क मतलब किडनी जो देखते हैं डॉक्टर, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी वृक्क का संबंध नेफ्रोलॉजिस्ट से है। क्वेश्चन नंबर 26, विषाणु का संबंध चेचक से है। यानी जो चेचक रोग है विषाणु से होता है। तो पूछा गया है इसमें कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है। तो मलेरिया, ये जीवाणु से होने वाला रोग है, मलेरिया। ठीक, मलेरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 27, घर का संबंध रसोई से है। घर में रसोई होता है तो पौधे में क्या होता है, पौधे में क्या होता है, पत्ती। घर का संबंध रसोई से है तो पौधे का संबंध किससे है। मतलब जिस प्रकार आप देखो घर के अंदर रसोई होती है, घर के अंदर, यानी रसोई में क्या होता है, सभी लोग भोजन बनाते हैं। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, पौधे का ही तो भाग जड़ भी है, मिट्टी भी है और तना भी है, लेकिन घर के जो रसोई होता है सबके लिए भोजन बनता है यहाँ पे। उसी प्रकार पौधे का जो भोजन किससे बनता है, पत्तियों में बनता है। पौधे का भोजन पत्तियों में बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक का संबंध सेल्फ से है। पुस्तक का संबंध सेल्फ से है तो उसी प्रकार कपड़े का संबंध किससे है। यानी उस कपड़े का संबंध, ध्यान देना, कबर्ड से है, कबर्ड में। यानी सेल्फ में पुस्तक सही तरीके से रखी जाती है, उसी प्रकार कपड़े कबर्ड में सही तरीके से रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सभी लोग वैसे देखते मान आ गया होगा। 125 का संबंध 5 से है। यानी 125 का अगर घनमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। उसी प्रकार 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। 64 का, यानी 4 का घन 64 है और 5 का घन 125 है। यहाँ 8 मत लगाना, नहीं गलत हो जाएगा। 8 क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध बर्ड से है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध बर्ड से है। उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट का संबंध जो होता है वो मैनकाइंड से है। तो इस प्रकार आज हम लोग, यानी ध्यान देना इसमें 30 वाले में ऑप्शन सी सही होगा।
30 वाले में ऑप्शन सी होगा। अभी 30 तक हम प्रश्न देखेंगे, रोज़ाना 30-40 प्रश्न रोज़ाना हम लोग हल करेंगे। ध्यान देना, रेलवे की परीक्षाओं में अगर सिलेक्शन लेना है तो रोज़ाना इस 20 मिनट के वीडियो अच्छे ढंग से आप लोग को देखना है, और जो भी दिक्कतें हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या फिर आप जानते वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर रहता है, उस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, हैव अ नाइस